हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, पीएम किसान का जो 12वीं किस्त पिछला आया हुआ था, उनमें से बहुत सारे किसान भाइयों को यहाँ पर 12वीं किस्त नहीं मिला था। उनका दोस्तों लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें कि अचानक से लैंड सीडिंग लगभग किसान भाइयों का यहाँ पर नो हो गया था, जिनकी वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल कारण अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लैंड सीडिंग नो हुआ क्यों है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको पूछने जाएंगे कहीं पर भी, अगर आप लेखपाल के पास जाएंगे या फिर दोस्तों आप कोई भी यूट्यूब वीडियो में देखेंगे या फिर आप मेरा ही खुद का यूट्यूब वीडियो में देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि लैंड सीडिंग नो का बस रीज़न ये है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन खतियान जो है ज़मीन का वो अपलोड नहीं है, इसलिए आपका लैंड सीडिंग नो आया हुआ है। या फिर दोस्तों जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम आपने नहीं करवाया है, इसलिए लैंड सीडिंग नो हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी किसान हैं जिसका कि सारा चीज़ सही है, जिसका सारा डॉक्यूमेंट सही है, ज़मीन का रसीद भी अपलोड है, फिर भी दोस्तों उसका यहाँ पर लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि इसका सही रीज़न क्या है जिसके वजह से लैंड सीडिंग नो आया हुआ है, और दोस्तों यह ठीक कैसे होगा, कब होगा, और क्या आगे का किस्त मिलेगा या फिर ऐसे ही रहेगा प्रॉब्लम। तो सभी के बारे में आज हम एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इन किसान भाई का अभी तक यहाँ पर लैंड सीडिंग नो है। इसका दोस्तों सारी चीज़ें सही हैं, ज़मीन का खतियान भी ऑनलाइन अपडेटेड है, या फिर दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में इनके ज़मीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ था, फिर भी दोस्तों इनका जो 12वीं किस्त है आप देख सकते हैं नहीं आया है। इसका दोस्तों एक्चुअल में रीज़न ये है कि सरकार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, जिनके वजह से उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट करना था, जो कि दोस्तों अचानक से आप देख सकते हैं एक दिन पहले वेबसाइट अपडेट हुआ जिसमें कि लैंड सीडिंग का न्यू प्रॉब्लम आ गया और दूसरा दिन आपका पेमेंट घुसना स्टार्ट हो गया। ये दोस्तों मेन सरकार का स्ट्रेटजी था, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके ज़मीन का डॉक्यूमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। ये दोस्तों सिंपल बात यही है कि सरकार के पास उतना पैसा नहीं था जिसमें कि सभी किसान भाइयों को यहाँ पर पेमेंट मिल सके, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम लाया गया था। ये दोस्तों ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जैसे ही सरकार के खाते पर पैसा आता है। सभी किसान भाइयों को देने का पर्याप्त राशि जैसे ही आता है, तो इसके बाद ये लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सबका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये दोस्तों ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लैंड सीडिंग का कि आप लेखपाल से ठीक करवा लेंगे। ये दोस्तों लेखपाल के पास भी आप अगर जाएंगे, वो सारी चीज़ें करने के बावजूद अभी यस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये ऊपर से लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम किया गया है, तो इसको ठीक भी ऊपर से ही किया जाएगा। तो जैसे ही सरकार के खाते में आ जाता है, इसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली लैंड सीडिंग यस हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, फिर एवं हवा में कुछ भी बोल रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैंने पूरी तरह से पता किया है। मैं आपको सोर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों असली रीज़न यही है जिसके वजह से आपको पेमेंट नहीं मिल पाया है। लैंड सीडिंग यहाँ पर नो का प्रॉब्लम यही वजह से नहीं आया है कि सरकार के खाते में पैसा नहीं है, कहीं और इसको ज़्यादातर ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसी और कारण से, यानी कि कोई और स्टेट में ज़्यादा दे दिया गया था, बाकी कुछ स्टेट का इसका पेमेंट काट करके। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 12वीं किस्त नहीं आया तो इसका मतलब आगे का भी किस्त नहीं आएगा। आपके 13वीं किस्त आने तक ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली सही कर दिया जाएगा, जिसका लैंड सीडिंग नो है उसका यस कर दिया जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लैंड सीडिंग के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आपका किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम है, एलिजिबिलिटी है या फिर दोस्तों पेमेंट मोड है या फिर ई-केवाईसी डन है, तो ये अलग प्रॉब्लम है। इसके बारे में दोस्तों इसका जो प्रोसेस है पूरा अलग है, इसको ठीक करने का। यहाँ पे सिर्फ लैंड सीडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।